आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन खबर अब तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आपको अखनूर में हुए इनकाउंटर हवाले से बाखबर करें। जम्मू के अखनूर इलाके में हुए इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जम्मू के अखनूर इलाके में फौज के काफिले पर हमले के बाद शुरू होने वाले 27 घंटे तक जारी रहने वाले झड़प के बाद आज अखनूर सेक्टर के करीबी जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट मार गिराए, जिसके बाद इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों की कुल तादाद 3 हो गई। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस, एनर्जी कमांडोज, बीएमपी इन्फेंट्री, लड़ाकू गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई। इस मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरहद से दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों ने एक मंदिर के करीब फौजी काफिले पर हमला किया था। इस ऑपरेशन के दौरान फैंटम नामी 4 साला फौजी कुत्ता भी मिलिटेंटों की गोली लगने से जख्मी हुआ और हलाक हो गया। ये मुकाबला खित्ते में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की सरगर्मियों में हालिया इजाफे के बाद हुआ है, जिसमें गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 7 हमलों के नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे के अखनूर इलाके में इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और इनकाउंटर बंद कर दिया गया है, लेकिन इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस हवाले से जम्मू एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। क्या कहा, आपकी नजर है? एक मिनट भाई साहब, जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, जम्मू लिंक्स नीचे करो ना माइक यार, सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को कार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था, रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को कार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ जो है बाद में आएगा। क्या इधर वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम में आज सुबह एक 16 साला हफ्ज़ी कुरान नौजवान चलती ट्रेन के जद में आकर हलाक हो गया। इतलात के मुताबिक इमरान नज़ीर वलिद नज़ीर अहमद नजार साकिना रुसू बीरवा बड़गाम रेलवे ट्रैक के करीब से गुजर रहा था, तभी बानिहाल से बड़गाम आती हुई एक ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। बाद में उन्हें पुलिस ने अस्पताल मजीद तिब्बी कार्रवाई के लिए तफ्तीश के लिए लिया था और उसके बाद उन्हें अहले खाना के हवाले कर दिया गया। मुतफ़्फ़िकी लाश बाद में आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि ये 16 साला नौजवान रुस्सू बीरवा का रहने वाले था। असल चीज़ ये चीज़ है कि मुलाज़िमिन जो भी उन्होंने रखा है यहाँ पे, वो ड्यूटी के लिए इसीलिए रखा है कि कोई रेलवे पटरी उस समय पार ना करे, उनको रोक दो। 10 मिनट से पहले, 15 मिनट से पहले वो रेडी होनी चाहिए यहाँ ड्यूटी पे। तो क्या है कि यहाँ उनको ये चौकी है, ये हमेशा बार बार अपनी चौकी में मन नहीं करते हैं कि देखभाल रहता नहीं है। कि ये सारा कसूर जब देखा जाएंगे ये तो वो मुलाज़िमिन का है कि जो ड्यूटी पे होते हैं। तो आज जो ये हादसा पेश आया, क्या कुछ कहना है इस हादसे के बारे में? इस हादसे के बारे में है ये, यहाँ इन्होंने एक जंक्शन बनाया है पीछे, तो अगर कम से कम इधर स्पीड भी ये लो रहते हैं या उस समय या कोई फाटक रखते हैं ना कि आने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले, तो ये रोकथाम होना चाहिए पब्लिक का। चाहे अगर कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान सही हो, अगर कोई अनसाउंड भी हो, पागल भी होगा, लेकिन इनकी फ़र्ज़ है और इनकी ज़रूरियात है कि ना इनको बचाइए। ये इनकी ज़रूरी मतलब मुलाज़मिन की ड्यूटी होती है।
एक रास्ता भी देना। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नेशनल यूनिटी डे के मौके पर SKICC श्रीनगर से रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी SKICC से शुरू हुई और बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में अख्तिताम पजीर हुई। तकरीब में सिविल इंतजामिया, पुलिस, CRPF के अहदेदारों के साथ साथ नौजवान मर्दों ख्वातीन के एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। की वो एकता दिवस रन फॉर यूनिटी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है। ऐसे और भी इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो हमें इनकरेज करें फॉर यूनिटी। और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई फील लाइक अर्ली मॉर्निंग इवेंट्स ये सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इन लोगों ने और हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई बिलीव कि जैसे हमारे भी आज काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स आए हैं यहाँ पे, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सबको पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर यूनिटी और एक छोटा सा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। आपको लगता है फिटनेस के लिए ये ज़रूरी है? आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कितना ज़रूरी है? यस डेफिनेटली, फिटनेस के मामले से देखा जाए तो रन इज़ द बेस्ट थिंग कार्डियो के लिए और ये तो होना ही चाहिए। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का रन तो करना ही चाहिए फॉर एवरी डे। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है उन सबको इन चीज़ों से दूर करने के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स में एक खुद का जो एड्रेनलिन रश है वो बच्चों को दिखाता है कि ड्रग्स आर नथिंग और ये उनका ध्यान भटकाने के लिए भी नहीं, उनको गाइड करने के लिए सही तरीके से कि यस रन कैन ऑल्सो बी फन एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो। क्या फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? यस डेफिनेटली, और भी ज़्यादा होने चाहिए मुझे तो लगता है। और नॉट ओनली रन, और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो और आलतू फालतू की बातों में ना पड़े और जो अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉशियस हो। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल उम्मीदवारों ने भर्ती में उम्र में रियायत का मुतालबा किया है। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने नवमुंतखब हुकूमत से, नवमुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से ये मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की होने वाली भर्ती में उम्मीदवारों के लिए थोड़ी सी उम्र में रियायत बरते। उन नौजवानों ने उन्हें कहा कि हम पिछले 8 साल से इस भर्ती का इंतज़ार करें, जब कोविड की वजह से बाकी असामियों में रियायत बरती गई, बाकी रियासत में जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 8 सालों से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और हम नव मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें उम्र में रियायत बरते ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके। ये एज रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन इसमें कांस्टेबल और एसआई जो एसआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है। कांस्टेबल का तो हमने 1 तारीख को दिसंबर की 1 को हमारा पेपर होने वाला और हमें अभी तक कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला हुआ कि आपको एज मिलेगी। हमने काफी सीएम सर से भी हमने हमारी डेलीगेशन गई थी, अपने डिप्टी सीएम के पास भी गए थे, इवन कि हम यूथ प्रेसिडेंट वहाँ पे भी गए थे। हमारी जो डिमांड है पिछले मार्च से 2024 मार्च से लगे हुए हैं और ये हर एक बीजेपी मिनिस्टर के पास, हर एक बंदे के पास हम गए थे। तो हमने ये डिमांड तब से, आपको पता होगा मीडिया के सामने काफी देर आए हैं यहाँ पे इस डिमांड को लेके। और हमारी डिमांड ये है कि अगर अदर यूटीज, अदर स्टेट्स अगर एज दे रही हैं 3-3 साल की, तो हमारे JNK यूटी में क्यों नहीं दी जाए? हमने कौन से ऐसे पाप कर दिए कि हमें एज नहीं मिल रही? और जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे लद्दाख यूटी में उन्होंने 2 साल की रिक्रूटमेंट की एज रिलैक्सेशन दी है पुलिस रिक्रूटमेंट में।
अगर आपको देखा जाए यहाँ पे रेलवे में 3 साल की रिक्रूटमेंट दी गई है, किसके कारण? कोविड के कारण। और जो ये कांस्टेबल की वैकेंसी है 2016 में लास्ट वैकेंसी हुई थी, अब जाके 8 साल के बाद 2024 में हुई है, और 2024 में जून में निकलती है, और जून से पहले की हमारी डिमांड है। 4000 समथिंग वैकेंसी निकली हुई है, जून से पहले की डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दो, पर कोई नहीं सुन रहा हमें। हमने एलजी सर से भी, बीजेपी के मिनिस्टर है सुखनंदन जी, उनके थ्रू हमने अपना मेमोरेंडम भी पहुंचाया था। एलजी सर ने आश्वासन भी दिया था कि हाँ हम इसकी रिक्रूटमेंट की एज रिलैक्सेशन देंगे, पर 2 बार एमसीसी लग रहा है, कभी आपके रिजर्वेशन का रूल के अकॉर्डिंग बंद हो जाता है, कभी इलेक्शंस आ जाते हैं, उसके कारण बच्चों की एज जो है वो बढ़ते जा रही है। तो अगर अदर रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर आप एज रिलैक्सेशन दे सकता है कोविड के कारण, तो हमारी यूएन की यूटी क्यों नहीं दे सकती? देखो जैसे ये अभी एसएससी ने अभी रिक्रूटमेंट निकालती जीडी की, उन्होंने वहां पे 3 साल की रिक्रूटमेंट की एज रिलैक्सेशन दी है जीडी की, और यूएन की यूटी में हमें यहाँ पे 3 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्या किया? हमारा क्या गलती है इसमें? तो अभी इधर जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से नेशनल यूनिटी डे के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिससे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम और जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन पुलवामा सईद बारी अंदराबी ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, जो यूनिटी का दिन माना जाता है हमारे कंट्री में। अगर देखें इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा और पुलवामा पुलिस ने एक तकरीब इनाकद की थी, जिसमें एक ये चीज़ भी थी कि रन फॉर यूनिटी, जिसमें पुलवामा के तमाम स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम यूथ की बात करें या सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, तो सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर हम देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैसेज यही थी कि अगर हम देखें कि हमारी जो कंट्री है वो यूनिटी और डाइवर्सिटी में मानी जाती है तमाम दुनिया में, सर वही यूनिटी का पैगाम लेके इस दिन को मनाया जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लगता है कि बेटर मैसेज यही थी यूनिटी के दिन। जिला पुलवामा में जैसा कि हमने देखा, राष्ट्रीय एकता दिवस जो रन अप टू राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम है, उसको लेके यहाँ रन फॉर यूनिटी हुआ, और इसमें उसके अलावा और भी प्रोग्राम्स थे। जैसे रन फॉर यूनिटी के साथ साथ हमने जो एकता प्लेज है वो भी लिया, और साथ में जो मार्च पास्ट एक कंपोनेंट था इम्पोर्टेंट, वो भी हुआ। और राष्ट्रीय एकता दिवस की इम्पोर्टेंस या इसका महत्व ये है कि जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है मुल्क की, और उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल रहा था आज़ादी के वक्त, उसी देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को हर एक जो भी देश का देशवासी है उसके दिल में और उजागर। वहीं पुलिस के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हंदवारा पुलिस के एसपी इफरोज अहमद ने आज रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका आगाज छोटीपुरा क्रॉसिंग से हुआ और इन्वायरमेंटल हॉल हंदवारा पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर डीएसपी, एसडीपी हंदवारा और एसएचओ हंदवारा और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। दौड़ को 2 उम्र ग्रुपों में तकसीम किया गया, यानी 18 साल से कम और 18 साल से ज़्यादा। अफसरान ने विनर्स और रनर्स अप को मुबारकबाद दी और दोनों उम्र के अफराद में बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी हमारे हिस्से में भी हंदवारा में पुलिस की तरफ से जो पुलिस डिवीज़न हंदवारा है, एक यूनिटी रन का अहतमाम किया गया था। बहुत सारे प्रोग्राम और भी होंगे अगले 2-3 दिनों में, लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि ये राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे मनाया गया। आज का दिन इसलिए याद किया जाता है कि मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में जो रोल अदा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, तो उसको याद किया जाता है, उन ख्वाहिशों को याद किया जाता है, कैसे मुल्क को उन्होंने एकजुट कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स को एक मिला करके एक जो तस्वीर सामने आजकल हमारे हैं वो उस दिन की याद दिलाती हैं, और उस वक्त के उन जो लोग थे, उस वक्त लीडर थे, उनकी याद दिलाती है, उसको श्रद्धांजलि पेश की जाती है। ऐसे इसमें हमारे बच्चे यहाँ के थे अंडर 18 का। नाज़रीन, आप अपने मेज़बान शाहिद हुसैन के साथ खबर अब तक देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना।
आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। नाजरीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं शाहिद हुसैन। अब बात करते हैं जिला पुंछ की। जिला पुंछ में पुलिस की जानिब से SSP ऑफिस से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ तक रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और पुंछ के शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल और ASP पुंछ मुशीम अहमद ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खुसूसी तौर पर खराज अकीदत पेश किया गया। कि आज के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस का जो सेलिब्रेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ऑर्गेनाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों को एक साथ एक स्टेज पे लाके इस दिन का महत्व बताया जाए कि ये दिन एक देश की एकता और अखंडता के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक रन फॉर यूनिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जो SSP ऑफिस पुंछ से और स्टेडियम तक एमुलेट हुआ, जिसमें डिफरेंट गेम्स के बच्चों ने, स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और एक मैसेज दिया कि वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट खड़े हैं। सभी देशवासियों को एक मैसेज दिया है कि हम लोग देश के साथ हर स्टेप पे देश के साथ खड़े हैं और देश की उन्नति के लिए वो जितना भी कंट्रीब्यूशन कर पाए कर सकें। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का, कि बच्चों को इस तरह के इवेंट में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और उनको इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चले। वहीं जिला बांडीपोरा में भी नेशनल यूनिटी डे के मौके पर सब डिवीजन सुंबल में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद शहरियों के दरमियान कौमी यकजहती और इत्तेहाद को फ़रोग देना था। तकरीब का आगाज़ सुंबल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुर्तज़ा अहमद, SDPO सुंबल मोहम्मद अमीन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल ने किया। तकरीब में सैकड़ों मुकामी अफराद, तलबा और सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ GDC सुंबल से हुआ और SDM ऑफिस सुंबल पर अख्तिताम पजीर हुई। जैसे कि आपको पता है, हर साल 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर सब डिवीजन पे, सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट हेडक्वार्टर पे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम मनाया जाए, जिसमें स्कूली बच्चे हिस्सा लें, जिसमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो आम लोग, आम शहरी, वो इसमें हिस्सा लें। वहीं जिला इंतज़ामिया राजौरी ने भी नेशनल यूनिटी डे मनाया और DC राजौरी अभिषेक शर्मा की निगरानी में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया। रन फॉर यूनिटी इवेंट डाक बंगलो राजौरी से शुरू हुआ और स्पोर्ट्स स्टेडियम पर अख्तिताम पजीर हुआ। भारी मतदात में हमारे स्कूल के बच्चों ने और हमारे सभी फोर्सेस के कंटिजेंट्स ने मार्च पास्ट किया है यहाँ पे। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो देश के लिए, देश को यूनाइट करने में जो अपना योगदान दिया है वो सभी जानते हैं।
और उसी उपलक्ष्य में सभी हिस्सों से आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के पार्ट से सभी वर्ग के लोगों को बुलाया गया और सबने यहाँ पार्टिसिपेट करके राष्ट्रीय एकता जो रन हमने किया है आज उसमें सबने पार्टिसिपेट किया है। आप सब वहीं ज़िला इंतज़ामिया गांधर ने भी नेशनल यूनिटी डे के मौके पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों शुरका ने शिरकत की। ये दौड़ कमरिया ग्राउंड से शुरू हुई और मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल पर अख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब की क़यादत डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामरन, SSP गांधरबल और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के अलावा दीगर ज़िला और सेक्रेटरी अफसरान ने की। बड़ा अच्छा है कि जो हमारे ये जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो उनकी सैक्रिफाइस है, जो उन्होंने एक मतलब सादगी से ये जिंदगी अपनी लीड की है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। सो ये जज्बा है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये भी आजकल की ये जो दिखावा वाली दुनिया है उससे छोड़ के दे शुड बिकम अपराइट सिटीजन्स एंड दे शुड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का यहाँ पे आयोजन किया, जिसके अंदर सभी लोगों ने तिरंगा उठाकर यहाँ पे साथ चले हैं और ये इसी बात को दर्शाता है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर उसके नेशनलिज्म के साथ। जी, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोगों को जैसी हमारी परिस्थिति है उस हिसाब से हम लोग सब लोग यूनाइट होकर यहाँ पर रहें और एंटी नेशनल एलिमेंट्स की अगर कहीं पे किसी को भी सूचना होती है तो वो हम लोग। चले नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।